DRG Kids। एक गांव में एक दादा दादी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। दादा पंडित थे, लेकिन अब इस उम्र में कोई उन्हें अपने घर पर पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाता था। इसलिए उन दोनों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। एक वक्त मुश्किल से कुछ खाना हो पाता था। ऐसे ही एक दिन दादी कहती है, चावल बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा चावल ले आइए तो बना देती हूँ। आपने कुछ भी नहीं खाया है ना? तुमने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है। कोई बात नहीं। इतनी उम्र हो गई है, लोग पहले की तरह काम नहीं दे रहे हैं। कब तक चलेगा ऐसा? भगवान की इतनी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन उसे हमारा दुख दिखाई ही नहीं देता। कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। उसने हमारे लिए कुछ तो सोचा ही होगा। उसने जीवन दिया है तो पार भी वही लगाएगा। चलो अब मैं बाहर जाता हूँ, शायद कोई काम दे दे। ठीक है जी, भगवान आपका ख्याल रखे। दादा एक पानी की पोटली लेकर घर से बाहर चले जाते हैं। पूरा दिन बाहर रहने के बाद उनको थोड़ा भोजन मिल जाता है। शाम को वो जंगल के रास्ते घर आ रहे होते हैं। चलो, आज कुछ भोजन तो मिल गया है। कम से कम आज हम दोनों को भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ेगा। वो चलते जा रहे हैं कि तभी सामने से एक कुत्ता उनके पास आ जाता है और उनके खाने की पोटली की तरफ भौंकने लगता है। अरे, ये कुत्ता मेरे खाने की तरफ ही बार बार बढ़ रहा है। इसे भोजन चाहिए शायद। क्या करूं? लगता है शायद इसके भाग्य में ही ये भोजन है। ये कहकर दादा अपनी खाने की पोटली से सारा भोजन उसके सामने रख देते हैं। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। मुझे कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। तुम ये खा लो। और वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बीमार सा आदमी जमीन पर पड़ा करहा रहा है। पानी पानी। अरे क्या हुआ भाई, तुम्हें पानी चाहिए? और उसे पानी पिलाता है। हे भगवान, आप इसकी जान बचा लो। तभी वो आदमी अचानक भगवान का रूप ले लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारी 2 बार परीक्षा ली, तुम दोनों बार सफल रहे। तुमने एक बार अपना भोजन मुझे दिया और दूसरी बार पानी पिलाया। इतने कष्ट में होने के बाद भी तुम दूसरों की मदद करते हो। भगवान, आप? मैं तो धन्य हो गया प्रभु। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं कुछ देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। इतना कहकर भगवान भैरव भैरव पुकारते हैं। तभी वहाँ वही कुत्ता प्रकट होता है जिसे दादा ने अपना भोजन खिलाया था। ये लो, भैरव को आज मैं तुम्हें देता हूँ। तुम इसे जो भी मांगोगे वो ये तुम्हें दे देगा। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ, इसे अपने साथ ले जाओ। आप धन्य है प्रभु। रात हो गई है और दादा भैरव के साथ घर आते हैं। दरवाजे पर खड़ी दादी उनसे कहती है, क्यों जी, आज बहुत देर कर दी आपने? हाँ, और ये क्या, अपने साथ एक कुत्ता भी ले आए? हमारे पास अपने लिए ही कुछ नहीं है, हम इसे क्या खिलाएंगे? अरे चुप चुप, आज से हमारा सारा दुख ये भैरव ही दूर करेगा। अरे, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरी बात पर विश्वास तो करो। मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है। चिंता मत करो, मैंने कहा था ना, जिसने जीवन दिया है उसने कुछ तो सोचा होगा हमारे लिए। हाँ हाँ, ठीक है। अब बताओ कि सबका खाना कहाँ से आएगा? भैरव,
हमने बहुत दिन से ठीक से भोजन नहीं किया है। हम तीनों के लिए भोजन लेकर आओ तो। ये कहते ही भैरव उनके सामने 3 भोजन से भरी हुई थाली प्रकट कर देता है। दूसरे दिन दादा भैरव को तालाब पर ले जाकर नहला रहे होते हैं, तभी जगन वहां आता है। भैरव, मेरा बेटा, अच्छे से नहाओ। क्यों चाचा, इस कुत्ते से इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? इतना तो कोई अपने बेटे से भी नहीं करता। ये मेरा बेटा ही तो है। मतलब? वो एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। मेरे बेटे के खाने का समय हो गया है। ये कहकर दादा भैरव को लेकर वहां से चले जाते हैं। जगन सोचता है, 2 दिन पहले तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए थे और अब इस कुत्ते को खिलाएंगे। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। जगन चुपके से दादा के पीछे उनके घर आता है। दादी कहती है, हाजी, जल्दी करो, भैरव को भूख लगी होगी। जल्दी अंदर आओ दोनों। हाँ हाँ, आते हैं। ये क्या आप ये इस कुत्ते को भी साथ में बिठाकर खाना खिलाएंगे? देखता हूँ। वो खिड़की से झांक कर देखता है। अरे रे, ये तो सच में साथ में बिठाकर खाना खिला रहे हैं। इस बूढ़े बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। तभी दादा दादी से कहते हैं, आज घर का दरवाजा ठीक करूंगा, पूरी तरह से टूट गया है। अरे दरवाजे को ठीक करने की क्या जरूरत? भैरव से कहिए, वो नया दरवाजा ला देगा। हाँ हाँ, पहले उसे अच्छे से खाने तो दो, फिर कहता हूँ उसे। ये लोग सच में पागल हो गए हैं। क्या कुत्ता दरवाजा लेकर आएगा? अरे बाप रे, ज्यादा देर तक यहाँ रुका तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। जगन वहां से चला जाता है। उसके बाद दादा भैरव से दरवाजा मांगते हैं। भैरव तुरंत एक दरवाजा उनके सामने रख देता है। कुछ देर बाद जगन फिर दादा के घर के सामने जाता है तो देखता है कि दादा नया दरवाजा लगा रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये बुढ़ा तो सच में नया दरवाजा लगा रहा है। लेकिन ये कुत्ता दरवाजा लाया कहाँ से? जाकर पता लगाता हूँ। वो भैरव के पास जाता है और उससे कहता है, जरा नया दरवाजा तो लाना। ये कहते ही उसके सामने भैरव एक नया दरवाजा रख देता है। दादा देखते हैं और जगन भी। ये क्या? अरे भैरव, रुक जाओ, रुक जाओ। आपका कुत्ता जादू जानता है क्या? बेटा जगन, ये बात किसी को मत बताना। तो ये जादुई कुत्ता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। तो क्या इससे जो मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ बेटा, बात तो यही है। तो क्या सोना भी देगा? ये क्या बोल रहे हो? हमको सोना नहीं चाहिए, हम तो इतने में ही संतुष्ट हैं। लेकिन बेटा, किसी को मत बताना। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। ये कहकर जगन वहाँ से चला जाता है और गांव के मुखिया को ये बात बताता है। ये क्या कह रहे हो जगन? कुत्ते से जो मांगो वो मिलेगा? मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं मुखिया जी, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, पर जब अपनी आंखों से देखा तब भरोसा हुआ। तब तो वहाँ जाकर देखना ही होगा, और इस अच्छी खबर को देने के लिए तुझे मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। मुखिया मन में कहता है, तुझे क्या पता, उस कुत्ते से मैं कितना धन और बना लूंगा। इसके बाद वो दोनों दादा दादी के घर जाते हैं। देखा आपने, अब यही एक सहारा था, वो भी हमसे छीन जाएगा। अब मैं क्या करूं? भैरव को कैसे बचाऊंगा? दादा और दादी दुखी होते हैं। भैरव भी उनके साथ घर के अंदर बैठा है। अरे ये क्या, तुमने इस बेजुबान कुत्ते को घर के अंदर रखा है? तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी। नहीं नहीं, ये
ये मेरे बेटे जैसा है। अरे बंद करो ये नाटक, अब मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जबरदस्ती भैरव को ले जाने की बात करता है। बेटा भैरव, अब तुम ही हम सबको बचा सकते हो बेटा। ये सुनते ही भैरव की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और मुखिया और जगन हवा में उड़ने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अरे अरे कोई बचाओ, नीचे उतारो। अरे बचाओ, कोई बचाओ। हवा उन्हें घर से दूर ऊपर उड़ाते हुए लेकर चली जाती है। वो दोनों डर जाते हैं, बार बार ऊपर वाले से माफी मांगते हैं। इसके बाद कभी गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो इन दोनों को परेशान करे, और फिर वो दोनों अपनी बाकी जिंदगी भैरव के साथ खुशी खुशी बिताने लगे।